तो पार्शियल एडमिशन फीस को लेकर काफ़ी सारे बच्चों को डाउट था कि भैया पार्शियल एडमिशन फीस कौन से बच्चों को देना है? आईआईटी वाले बच्चों को देनी है कि नहीं देनी है? इसके अलावा अगर देनी है तो कितनी देनी है और कब देनी है? ऐसे काफ़ी सारे डाउट थे पार्शियल एडमिशन फीस को लेकर। तो इस वीडियो में मैं सारे डाउट क्लियर करूँगा। तुम्हारे को एक काम करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर तुम्हारे को वीडियो यूज़फुल लगे तो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बाकी स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हारे को एक बार काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में बता देता हूँ। तो अगर तुम चाहते हो कि सीसेट के लिए तुम्हारे लिए बेस्ट पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग मिले, तो तुम हमारे काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। एकदम मिनिमम प्राइस पे तुम्हारे को बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। तो तुम जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसमें तुम्हारे को बेस्ट पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग मिलेगी, अनलिमिटेड चैट एंड कॉल सपोर्ट मिलेगा, गूगल मीट के सेशन भी मिल जाएँगे, करियर गाइडेंस और सारे डाउट तुम्हारे सॉल्व किए जाएँगे जब तक तुम्हारी फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं होगी। और जैसे जोसा में तो पीछे रैंक तक नहीं मिलता, बट सीसैट में काफ़ी पीछे रैंक तक मिलता। अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है ना, उसको भी 1 लाख रैंक तक है ना एनआईटी मिल जाती है। तो इसीलिए ये अपॉर्च्युनिटी मिस मत करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके रजिस्टर कर सकते हो। या फिर सामने कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे हैं, इस पे कॉल करके पूछ सकते हो। तो चलो वापस वीडियो में आते हैं। तो अब मैं तुम्हारे को पूरा पार्शियल एडमिशन फीस का प्रोसेस बताऊंगा कि कौन बच्चे को देना है, कौन से बच्चे को नहीं देना। तो सबसे पहली बात, जो इंपॉर्टेंट बात तुम्हारे को ध्यान रखनी है कि पार्शियल एडमिशन फीस आईआईटी वाले बच्चों को नहीं देना। जैसे उनका राउंड 6 हो जाता है, उसके बाद उनको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, उनको कोई भी पार्शियल एडमिशन फीस जमा नहीं करानी। तो ये सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम वाले बच्चों को जमा करानी है, यानी ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और एनआईटी। तो अब बात कर लेते हैं कि ये फीस तुम्हारे को कितनी जमा करानी है और ये कब करानी है। तो जो तुम्हारी एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे, उनको पार्शियल एडमिशन फीस 20,000 जमा करानी है। वहीं जो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल वाले बच्चे हैं, उनको 45,000 पार्शियल एडमिशन फीस जमा करानी है। तो ये हो गया तुम्हारा कितनी फीस जमा करानी है। तब तुम्हारे को ये जमा कब करानी है, तो ये तुम्हारे को राउंड 6 के बाद में जमा करानी है। यानी कि जैसे तुम्हारा राउंड 6 खत्म हो जाए, उसके बाद तुम्हारे को एक विंडो देगा, जो कि है 23 से 27 जुलाई। इस विंडो के बीच में तुम्हारे को पार्शियल एडमिशन फीस जमा करानी है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, तुम्हारी सीट कैंसल हो जाएगी अगर तुम पार्शियल एडमिशन फीस जमा नहीं कराते हो तो। तो जैसे तुमने एक सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कराई, इसके बाद सेकंड जो फीस है वो तुम्हारी है पार्शियल एडमिशन। तो ये बात हो गई कि कौन से बच्चों को करानी है, और करानी है तो कितनी करानी है और कब करानी है। अब तुम कौन से मेथड से तुम ये पेमेंट कर सकते हो, तो तुम डेबिट कार्ड से कर सकते हो, तुम क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, यूपीआई से जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, इनसे कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, ई चालान से कर सकते हो। तो ये 4 या 5 मेथड है जहाँ से तुम पेमेंट कर सकते हो। पार्शियल एडमिशन फीस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर तुमने पेमेंट नहीं किया पार्शियल एडमिशन फीस, तो तुम्हारी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो ये बात तुम्हारे को ध्यान रखना है कि पार्शियल एडमिशन फीस जमा करानी है। इसीलिए ये वीडियो मैं पहले लेकर आया हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि उन्हें पार्शियल एडमिशन फीस जमा करानी है राउंड 6 के बाद में, और लास्ट मोमेंट पे वो पैसे जमा नहीं करा पाते, उस वजह से उनकी सीट कैंसिल हो जाती है। तो इसीलिए तुम्हारे को ये ध्यान रखना है कि तुम्हारे को पार्शियल एडमिशन फीस जमा करानी है राउंड 6 के बाद में, अगर तुम एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीपीआई वाले बच्चे हो। बाकी जो आईआईटी जिनको मिलती है, उनको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है और वहाँ पे कॉलेज में जाके फीस जमा करानी। तो ये बात हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर तुम पार्शियल एडमिशन फीस जमा नहीं कराते, तो ऐसा नहीं है कि तुम सीसेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। मान लो तुमने सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करा दी, उसके बाद पार्शियल एडमिशन फीस जमा नहीं कराई, तो तुम्हारी ये सीट कैंसिल हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि तुम सीसेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तुम सीसेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर कि सीसेट में कौन बैठ सकता है, कौन नहीं बैठ सकता, इसको लेकर मैं जल्दी से वीडियो ला दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्शियल एडमिशन फीस को लेकर, वो ये है कि ये नॉन रिफंडेबल है। तो अगर तुमने एक बार पेमेंट कर दिया, उसके बाद तुम सीट कैंसिल करना चाहते हो या कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हो, तो तुम्हारे को ये रिफंड नहीं मिलेगा। सीट एक्सेप्टेंस फीस फिर भी रिफंड हो जाती है, बट पार्शियल एडमिशन फीस तुम्हारी रिफंड नहीं होती। अगर तुम पार्शियल एडमिशन फीस जमा करा के सीसेट में पार्टिसिपेट करते हो, तो तुम्हारी वहां पर मैनेज हो जाएगी या एडजस्ट हो जाएगा। तो इस रिलेटेड की सीसेट में कितनी फीस लगेगी, उस रिलेटेड भी मैं जल्दी से वीडियो ला दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब रखना। तो ये सारे पॉइंट्स है जो पार्शियल एडमिशन फीस को लेकर तुम्हारे को ध्यान रखना है। बाकी अगर तुम इसके अलावा और काउंसलिंग भी, जैसे यूपीटीएससी काउंसलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे बच्चों की पीछे रैंक होती है, तो यूपीटीएससी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा तुम्हारी डब्ल्यूबीजे काउंसलिंग है, उसमें तुम्हारे को जादवपुर यूनिवर्सिटी टाइप मिल सकता है, अच्छे कॉलेज है। इसके अलावा सीसेट का तो मैंने तुम्हारे को बता ही दिया। बाकी जिन बच्चों ने सीयूटी का एग्जाम दिया है, तो तुम सीयूटी के काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो फीचर तुम्हारे को सीसेट में मिल रहे, सेम फीचर तुम्हारे को सीयूटी काउंसलिंग में भी मिलेंगे। तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके तुम रजिस्टर कर सकते हो। इसके अलावा अगर तुम हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो, तो तुम हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। अब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का तुम्हारे को ये फायदा होगा कि जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं जो जोसा या सीसेट में रिक्वायर्ड है, वो तुम्हारे को सबसे पहले मिल जाएंगे। इसके अलावा जोसा से या सीसेट से रिलेटेड जो भी सबसे पहले अपडेट आएगा, वो तुम्हारे को टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लो। सामने क्यूआर है, इससे ज्वाइन कर सकते हो, या लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे ज्वाइन कर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।